प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाले ने अपने बेटे की शादी एक मोरनी से क्यों कर दी? आखिरकार एक इंसान और मोरनी की शादी क्यों की गई? इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक बस्ती में किस्सन अपनी बीवी और 3 बेटों के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का था। यह दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की खूब इबादत किया करते थे। यह दोनों अपने तीनों बेटों को भी इबादत की तालीम दिया करते थे। उनके 2 बड़े बेटे माँ बाप के बोलने पर ही नमाज अड़ा करते थे, मगर उनका सबसे छोटा बेटा वो बहुत ही नेक था। ये फजूल बातों में दिलचस्पी नहीं रखता था। वो अपने बाप के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। उनके तीनों बच्चे अभी छोटे थे। एक बार उनकी बस्ती में कोई बीमारी फैल गई। इस बीमारी की वजह से उनकी माँ बीमार हो गई। इलाज करवाने पर भी बीमारी दूर न हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी में उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने का दुख उन बच्चों को बहुत ज्यादा था, मगर बाप का दुख तो उनसे भी ज्यादा था। अभी तीनों ही बच्चे इस लायक नहीं हुए थे कि खुद से कोई काम कर सके। उनका बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता और शाम को घर वापस आकर उन बच्चों के लिए खाना बनाता। इसी तरह से अल्लाह वाला अपने 3 बेटों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके बेटाए भी बड़े हो रहे थे। उनके बाप का कोई काम कारोबार तो नहीं था। वो चारों बेटे बाप के साथ सुबह फजर की नमाज पढ़कर जंगल में कभी लकड़ियां काटने के लिए चले जाते, तो कभी किसी खेतों में हल चलाने के लिए चले जाते। जो भी उन्हें काम मिलता वो कर लेते। उनका बाप शुरू से ही 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार था। जब उनके तीनों बेटाए जवान हुए तो 2 बड़े बेटाए किसी अमीर जमींदार के खेतों में काम करने लगे। उनसे मिलने वाले पैसे से वो अच्छे से गुजर बसार कर रहे थे। उनका छोटा बेटा वो अपने बाप के पास ही रहता था, क्योंकि उनका बाप अब काफी बूढ़ा हो चुका था। अब वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। सारी बस्ती वाले अब उन्हें अल्लाह वाले बुजुर्ग के नाम से जानते थे। अली अपने बाप का बहुत ही फरमाबरदार बेटा था। बड़े भाई अपने छोटे भाई आली से कहने लगे कि तुम घर में रहकर अब्बा की खिदमत करो, हम दोनों भाई तुम्हारा खर्च उठा लिया करेंगे। इसलिए आली अपने अब्बा के पास रहकर अपने बाप की खिदमत करता था। वो भी अब्बा की तरह इबादत किया करता था, अपने बाप से खूब दुआएं लेता। अल्लाह वाले बुजुर्ग के तीनों बेटे ही बहुत नेक थे। अब तो उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सब हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उनके पास मौजूद है। अब अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने मरने से पहले ही अपने बेटों की शादी करना चाहते थे, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसके मरने से पहले उसके बच्चों का घर आबड़ हो जाए। एक दिन वो अल्लाह वाले बुजुर्ग से नमाज के ऊपर बैठकर सोच रहे थे, मुझे अपने तीनों बेटों से उनकी शादी के मुतालिक बात करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मैं तुम तीनों को खुश देखना चाहता हूं, इसलिए अब तुम तीनों ही शादी कर लो। अब मैं तो काफी बूढ़ा हो चुका हूं, तुम लोगों के लिए लड़कियां तलाश नहीं कर सकता। वैसे भी ये काम तुम्हारी माँ का था। अगर वो जिंदा होती तो तुम तीनों के लिए दुल्हन तलाश कर लेती। इसलिए अब तुम तीनों ही खुद अपने लिए दुल्हन तलाश करनी होगी। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हुए और फिर अपने अब्बा से कहने लगे, अब्बा जान, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करेंगे? सबसे छोटा बेटा अली कहने लगा, अब्बा जान, आप ही हमारे लिए दुल्हन तलाश करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अली के दोनों भाई कहने लगे, अब्बा जान, हमारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोगों के लिए दुल्हन आपको तलाश करनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों की बात सुनकर अली से कह दिया, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, और अगर मैं एक जगह पर बैठ जाऊं तो दूसरी जगह जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। अगर देर करते रहे तो फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसके बेटे कहने लगे कि अब्बा जान, आखिर हम अपनी दुल्हन को कैसे तलाश करेंगे? तब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कुछ सोचने के बाद कहा कि मैं तुम तीनों को जरूर बताऊंगा, मगर तुम्हें उन पर अमल भी करना होगा। सबसे पहले तुम तीनों एक एक लकड़ी लेकर तालाब के पास आ जाओ। जिस तरफ तुम लोगों की लकड़ियां इशारा करेंगी, 3 लोग उस तरफ अपनी दुल्हन ढूंढनी जाओगी। बेटे अपने बाप के फरमाबरदार थे। उन्होंने कहा कि जैसे आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अल्लाह बुजुर्ग ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम लाकड़ी फेंको, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। रोशन अपने बाप का हुक्म मानता हुआ तालाब की तरफ बढ़ा और लकड़ी फेंक दी। बाकी दोनों भाई खामोशी से खड़े देख रहे थे। उसकी लकड़ी का रुख एक गांव की तरफ था। यह देखकर रोशन बहुत खुश हो गया, अब्बा जान, मेरी लकड़ी इस गांव की तरफ इशारा कर रही है और मैं बहुत जल्द इस गांव से अपनी दुल्हन तलाश करके ले आऊंगा। उसके बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दूसरे बेटे को बोला,
अब तुम्हारी बारी है। अब उनका दूसरा बेटे ने भी बड़े भाई की तरह लकड़ी फेंकी। उसकी लकड़ी अपनी ही बस्ती की तरफ इशारा कर रही थी। जब उसने यह देखा तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, इस लकड़ी को कैसे पता था कि मैं इस बस्ती से अपनी दुल्हन को तलाश करना चाहता हूँ। उस बस्ती में एक लड़की रहती है जिसे मैं बहुत जल्द अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अली और उसके अब्बा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए। अब लकड़ी फेंकाने की बारी सबसे छोटे बेटे अली की थी। उसने लकड़ी जल्दी से फेंक दी और उसकी लकड़ी एक पत्थर सी लगकर जंगल की तरफ इशारा करने लगी। ये देखकर अली के दोनों बड़े भाई हंसकर कहने लगे, क्या अब तुम जंगल में अपने लिए दुल्हन तलाश करने के लिए जाओगे? क्योंकि तुम्हारी लकड़ी तो जंगल की तरफ इशारा कर रही है। अब तुम्हें जंगल में जाकर किसी भीड़ या शेरानी को तलाश करना होगा और उससे रिश्तेदारी बनानी होगी। ये कहकर दोनों भाई हंसने लगे, मगर अली के चेहरे पर मायूसी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दोनों बड़े बेटों को चुप कराया और फिर अली से कहा, अब बेटा तुम क्या कहते हो? अली ने कहा, अब्बा जान, मैंने क्या कहना है? मेरे लिए इसमें बेहतरी होगी। अब मैं जंगल की तरफ ही अपनी दुल्हन तलाश करने के लिए जाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने बेटों से कहने लगे, मेरी दुआ तुम तीनों के साथ है। बस मेरी तो यह दुआ है कि तुम तीनों बेटे कामयाब हो जाओ। उन बुजुर्ग के बेटे तीनों ही अपने बाप के गले लग गए। वो कहने लगे, अब तुम तीनों की मंजिल तय है। अब तुम तीनों अपनी मंजिल तक जाओगे और मैं तुम्हारा घर पर ही इंतजार करूंगा। तीनों बेटे ने अपने बाप की दुआएं ली और घर से निकाल गए। कुछ देर तो वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने तीनों बेटों को जाता हुआ देखते रहे, फिर अपने घर में दाखिल हो गए। सोचने लगे कि मेरे बेटे जरूर कामयाब हो जाएंगे। सबसे छोटा बेटा अली जंगल की तरफ निकाल पड़ा। जब वो जंगल में पहुंचा तो वो काफी देर इधर उधर घूमता रहा। उसको कोई इंसान नजर नहीं आया। ये देखकर अब उसकी हिम्मत टूटने लगी। बेचारा जंगल में चलता चलता थक चुका था। वो थोड़ी देर एक दारख्त के नीचे आराम करने लगा, फिर उसके बाद उठकर चलने लगा। फिर वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। अब उसको बहुत जोरों की भूख लग गई थी। अब वो बेचारा परेशान था कि इतने घने जंगल में मुझे शाम गुजारने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। लेकिन काफी दूर चलने के बाद अचानक एक झोपड़ी सी दिखाई दी। वो वहीं रुक गया और झोपड़ी की तरफ देखने लगा। झोपड़ी छोटी और खूबसूरत थी। झोपड़ी के एक तरफ बड़े बड़े पत्थर और दूसरी तरफ ऊंचे और घने दरख्त थे। उन सब के दरमियान छोटी सी झोपड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस झोपड़ी को देखकर आली की आंखों में चमक आ गई। बहुत तेज कदम से जल्दी जल्दी झोपड़ी की तरफ जाने लगा। जब वो झोपड़ी के पास गया तो उसको कोई भी नजर नहीं आया। फिर आली ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। क्या देखता है कि झोपड़ी सादा और खूबसूरत थी। उसकी दाईं तरफ एक खिड़की थी जिसके पास में एक मोरनी बैठी हुई थी। उसके सामने एक बड़ा मेज था, मगर आली को उस झोपड़ी में कोई भी इंसान नजर नहीं आया। इसलिए आली खुद से कहने लगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी मोरनी उछलकर मेज पर आ गई और एली से कहने लगी, तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ कोई नहीं है? मैं यहाँ मौजूद हूँ। उस मोरनी ने जब एली से कहा तो वो हैरान हो गया, उसकी तरफ देखते ही रह गया। अब मोरनी भी आंखों में चमक लेकर एली को देख रही थी। तभी आली ने कहा, तुम इंसान नहीं हो फिर भी हमारी तरह बोल रही हो। मोरनी ने आली से कहा, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में रात को क्या कर रहे हो? आली ने मोरनी को सारा वाकया बयान किया और कहने लगा, मैं तो जंगल में अपनी दुल्हन तलाश करने आया था। मोरनी कहने लगी, क्या तुम्हें यकीन है कि जंगल में तुम्हें दुल्हन मिल जाएगी? एली कहने लगा, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, मुझे इस जंगल में दुल्हन जरूर मिलेगी, मगर फिलहाल तो मुझे जंगल में कोई इंसान नजर नहीं दे रहा। तभी मोरनी कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूँ। एली मोरनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम कौन सी इंसान हो? तुम तो एक मोरनी हो। ये सुनकर मोरनी कहने लगी, तुम एक मोरनी की करामत देखना चाहते हो? उस मोरनी ने अपने पंजों और चूंच की मदद से आली को चाय बना कर दी। फिर मोरनी ने अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत करना शुरू कर दिया और अच्छी अच्छी बातें करने लगी। एली तो पहले मोरनी को इंसानों की तरह बोलता हुआ देख कर हैरान था, मगर अब मोरनी तिलावत भी कर रही थी और अच्छी अच्छी बातें भी कर रही थी, जिसे सुनकर आली खुश हो गया। अगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह इंसानों की तरह कैसे बात कर सकती है और सारे काम भी करती है। फिर वो मोरनी से पूछने लगा, तुम कौन हो और हम इंसानों की तरह कैसे बात कर रही हो? अली की बात सुनकर मोरनी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अली कहने लगा, मोरनी तुम रोना मत, मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो मोरनी
कहने लगी, आप मुझसे मेरा राज मत पूछिए, राज को राज रहने दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अली मोरनी से कहने लगा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तब मुझे बता देना। मोरनी उदास बैठी हुई थी कि अली कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मोरनी बहुत खुश हो गई। सुबह होने पर अली अपने घर वापस आ गया। दूसरे भाई भी वापस आ चुके थे। उन दोनों को भी अपने लिए लड़कियां मिल चुकी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और पूछने लगा। दोनों बड़े बेटों ने अपने बाप को बता दिया, मगर अली खामोश रहा। अली को ऐसे खामोश देखकर बड़े भाई उसका मजाक उड़ाने लगे। हमारे छोटे भाई की दुल्हन लंबे लंबे दांतों वाली और लंबे लंबे कानों वाली है, इसलिए उसे बताने में शर्म आ रही है। फिर अली कहने लगा, मेरी दुल्हन बहुत ही नाजुक है, सबसे बढ़कर के वो एक हाफिज कुरान है। उनके भाइयों ने कहा, क्या वो कहीं की राजकुमारी है? अली ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी होने वाली दुल्हन कहीं की राजकुमारी ही है। जब वो तिलावत करती है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। अली की यह बातें सुनकर दोनों भाई खामोश हो गए, क्योंकि उनकी अपनी दुल्हन एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। फिर कुछ दिन गुजारने के बाद उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों की दुल्हन कितनी नेक और घर संभलने वाली है, इसलिए तुम तीनों जाकर अपनी दुल्हन से मेरे लिए एक एक रोटी बनाकर लाओ। अपने बाप का हुक्म सुनते ही बड़े दोनों बेटे फौरन ही तैयार हो गए, लेकिन अली ने कुछ नहीं कहा। उस पर दोनों बड़े भाई अपने अब्बा से कहने लगे, अब्बा जान, हमारे छोटे भाई की दुल्हन तो पढ़ी लिखी और हफीज कुरान है, वो कैसे रोटी बना सकती है? अली तो परेशान हो रहा था कि वो मोरनी कैसे रोटी बनाएगी, लेकिन अपने अब्बा से उसने रोटी बनाने की हामी तो भर ली। तीनों भाई घर से निकाल गए। अली तेज कादम से चलता हुआ जंगल में मोरनी की झोपड़ी में पहुंच गया। उस वक्त मोरनी कुरान की तिलावत कर रही थी। जब उस मोरनी ने अली को देखा तो खुश हुई और कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम दोबारा यहाँ जरूर आओगे, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? अली कहने लगा, मोरनी, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे अब्बा ने हम तीनों भाइयों को अपनी दुल्हन से रोटी बनाने के लिए कहा है, लेकिन तुम तो मोरनी हो, तुम रोटी कैसे बना सकती हो? मोरनी कहने लगी, अगर मैं कहूं कि मैं रोटी बना सकती हूँ तो? अली मोरनी को हैरत से देखने लगा। मोरनी ने अपने पंचों और चूच की मदद से एक घंटी को बजाना शुरू किया। मोरनी ने उस घंटी को 3 बार बजाया तो उसके पास बहुत सारे चूहे जमा हो गए। मोरनी उनसे कहने लगी, तुम आसपास के खेतों में जाओ, जाकर मेरे लिए अनाज का दाना ले आओ। मोरनी का हुक्म सुनते ही सारे चूहे खेतों की तरफ भाग गए। एली हर्ज भरी निगाहों से इतने सारे चूहों को देख रहा था। थोड़ी देर में सारे चूहे अपने माउंड में कुछ अनाज के दाने लेकर मोरनी के पास आ गए। मोरनी चूहों से अनाज के दाने लेकर खुश हुई। अनाज के दाने को जामा करके उसने चक्की में अपने पंचों की मदद से पीस दिया और अब उसका आटा गोड़ने लगी थी। अली मोरनी को ऐसा करते देख कर अपनी आंखें भी चमकना भूल गया कि आखिर एक मोरनी इतने काम कैसे कर सकती है। फिर मोरनी ने रोटी बनाकर अली के हवाले कर दी। अली कहने लगा, मोरनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मोरनी कहने लगी, जाओ इस रोटी को अपने अब्बा हुजूर को जाकर खिला दो। मुझे यकीन है कि आपके अब्बा को मेरी बनाई हुई रोटी जरूर पसंद आएगी। अब वो रोटी लेकर अपने घर चला पड़ा। तीनों भाई रोटियां लेकर अपने अब्बा के सामने आ चुके थे। सबसे पहले रोशन ने अपने अब्बा के सामने रोटी पेश की। अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत ही समझदार थे। उन्होंने रोटी को देखा तो कहने लगे, तुम्हारी दुल्हन घर को संभाल सकती है। फिर दूसरे बेटे ने रोटी पेश की तो रोटी थोड़ी मोटी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, चलो तुम्हारी दुल्हन भी घर को संभल ही लेगी। फिर वो बुजुर्ग अपने छोटे बेटे अली से कहने लगे, तुम्हारी रोटी कहाँ है? अली ने अपने अब्बा के सामने रोटी पेश की। मोरनी के हाथों से बनी हुई रोटी छोटी थी, सेफ थी, जिसे देखकर बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ज्यादा नेक लगती है, और क्या ये रोटी उसने खुद बनाई है? तो अली कहने लगा, जी अब्बा जान, ये रोटी उसने अपने नन्हे हाथों से बनाई है। फिर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि तुम तीनों की दुल्हन बहुत अच्छी हैं और ये तीनों ही अपने अपने घर को संभल लेंगी। फिर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, अब तुम तीनों भाई अपनी दुल्हन से मेरे लिए कुछ कपड़ा सिलवा कर लाओ, ताकि मैं यह देख सकूं कि तुम्हारी दुल्हन घर में किसी फाते पुराने कपड़े को पवित्र लगाना जानती है या नहीं। समझ जाऊंगा कि तुम्हारी दुल्हन गरीबी में भी तुम्हारा साथ जरूर देगी। दोनों बड़े भाई कहने लगे कि क्यों नहीं अब्बा जान, हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह हमें हर काम में जरूर कामयाब करेगा। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने छोटे बेटे अली की तरफ देख कर कहने लगे, बेटा तुम क्यों खामोश रहते हो? आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है?
मैं जब भी तुम्हें किसी चीज का कहता हूं तुम गहरी सोच में पड़ जाते हो। मुझे बताओ आखिर क्या बात है। अली अपने अब्बा से कहने लगा, कुछ नहीं अब्बा जान, आप जो हुक्म देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तीनों भाई फिर से अपनी ससुरल की तरफ चल पड़े। अली फिर उदास चेहरा लेकर मोरनी के पास झोपड़ी में आ गया। मोरनी ने अली का उदास चेहरा देखकर कहा, अब क्या परेशानी है। अली ने सारा वाकया बताया तो मोरनी कहने लगी, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो। एक तो तुम हर बात में परेशान हो जाते हो, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। मोरनी ने फिर से घंटी बजाई तो उसके सामने काफी सारे चूहे आ गए। मोरनी ने चूहों से कहा, मेरे लिए रेशमी धागे लेकर आओ। सारे चूहे वहां से निकाल गए और थोड़ी देर में हर एक चूहा धागा लेकर आ गया। मोरनी ने थोड़ी देर में एक छोटा सा रुमाल रेशमी धागों से बना लिया, फिर अखरोट की तरह उसे गोल करके अली को दे दिया। अली वो रुमाल लेकर अपने अब्बा के पास आया। उसके दोनों भाई पहले ही वहां मौजूद थे। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों से कहा, लाओ क्या लेकर आए हो। सबसे पहले बराए बेटे ने अपने अब्बा के सामने एक चदार पेश की। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने चदार को देखा तो कहने लगे, तुम्हारी दुल्हन घर को संभाल सकती है। फिर दूसरे बेटे ने चदार दिखाई। चदार सोती और रेशमी धागों से मिलकर बनी हुई थी, लेकिन जहां से चदार फटी हुई थी उसकी दुल्हन ने पाबंद लगाए थे और उन्हें अच्छी तरह से लगाया था। फिर जब आली की बारी आई तो उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मुद्दा हुआ कपड़ा दिखाया। दोनों भाई हंसने लगे और कहने लगे, हमारे छोटे भाई को लगता है कि तुम्हारी दुल्हन ने तुम्हारे लिए अच्छा मजा किया हुआ है। अब्बा जान ने तो कपड़े के ऊपर पाबंद लगाने के लिए बोला था और तुम अखरोट लेकर आ चुके हो। फिर दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे तो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने दोनों बेटों को दांत कर कहने लगे, कितनी बार तुम्हें बोला है, ज्यादा हंसने से शैतान हावी हो जाता है। जाओ तुम दोनों जाके नमाज की तैयारी करो। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अखरोट को खोला तो उसके अंदर रेशमी धागों से बना हुआ छोटा सा रुमाल निकला। दोनों भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी हंसी गायब हो चुकी थी और वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उस रुमाल को देख कर खुश हुए और कहने लगे, बेटा तुम्हारी दुल्हन हर परेशानी में तुम्हारा साथ जरूर देगी। अली को अपने अब्बा की बातें सुनकर दिल को तसल्ली हुई। फिर कुछ दिन बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दोनों बड़े बेटों की शादी कर दी और उनकी दुल्हन घर में आ गई। आखिरी में जब अली की बारी आई तो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, बेटा तुम अपनी दुल्हन को खुद ही निकाह करके घर में ले आओ। आगे क्या हुआ, क्या अली की शादी मौनी सी हुई या नहीं, ये जानने के लिए अगला पार्ट देखें। शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।